If you can unmute Shankaran Prabhu. Yeah. तो पिछली बार हमने चर्चा किया कि उसे आई थिंक लास्ट वीक हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले तो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे कि जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। उससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था किस प्रकार भगवान वराहदेव के रूप में अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध किए थे। तो अगर आप सबको याद होगा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया था, क्योंकि भूमि देवी को हिरण्याक्ष गर्भ समुद्र में ले गया था और भूमि को गर्भ समुद्र में ले गया था। इस बात का चिंतन कैसे हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था मनु महाराज, है ना। मनु महाराज और उनकी पत्नी जो थी शत्रुपा, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप पृथ्वी पर जाकर निवास कीजिए और वहां पर अपनी संतान वगैरह उत्पत्ति करके प्रजा का पालन करिए। तो मनु महाराज ने देखा कि अरे पृथ्वी तो है ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला लेकिन आपने मुझे पृथ्वी का रहने के लिए दिया है स्थान, लेकिन पृथ्वी तो दिख नहीं रही है कहीं, वो तो गर्भ समुद्र में चली गई है अंदर नीचे। तब ब्रह्मा जी को चिंतन हुआ और तभी भगवान ने अवतरित होकर हिरण्याक्ष का वध किया। तो जब भगवान ने पृथ्वी को वापस स्थित कर दिया अपने स्थान पर, तो मनु महाराज अपनी पत्नी भार्या शत्रुपा के साथ वहां रहने लगे पृथ्वी पर, मतलब यहाँ पृथ्वी पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसी पृथ्वी पर रहने लगे। और उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा 5 संतानों की उत्पत्ति की, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए उनके। तो 3 पुत्रियों का नाम था अकुति, प्रसूति और देवहूति, और जो 2 पुत्र थे उनमें से बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, उत्तानपाद और प्रद्युम्न था, पर भूल रहा हूं ना, शायद प्रद्युम्न था। तो तो मनु महाराज अपने 3 पुत्रियों का विवाह करवाए। अकुति को उन्होंने महाराज धर्म को दे दिया, प्रसूति को दक्ष को दे दिया। दक्ष प्रजापति जो थे वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो मनु महाराज ने अपनी बेटी प्रसूति को उन्हें दे दिया, दक्ष महाराज को, और अपनी तीसरी बेटी जो थी उनका नाम था देवहूति, देवहूति को उन्होंने दे दिया एक ऋषि थे जिनका नाम था कर्दम, कर्दम मुनि के साथ उनका विवाह करवा दिया। तो अभी इन तीनों का कथा आएगा, इन 5 बच्चों का कथा आएगा। तो मनु महाराज बहुत ही भगवान के महान भक्त हैं। आप सबने शायद सुना होगा मनु संहिता का नाम, है ना। तो इंडिया में कोई व्यक्ति थे, कोई पॉलिटिशियन जिनको लोग अभी आजकल बहुत मानते हैं, अभी तो खैर वो नहीं है, पहले कुछ फ्यू डिकेड्स बैक वो रहते थे इंडिया में। तो उन्होंने मनु संहिता को जला दिया था और मूर्ख लोग जो थे जिनको कुछ पता नहीं था मनु संहिता में क्या है, लिखा क्या है, उसका क्या वैल्यू है मनुष्य समाज में, उनका गुणगान करने लगे। आज तक लोग उनका गुणगान करते हैं, कल इन्होंने मनु संहिता को जला दिया था और उनके जन्मदिन पे नेशनल हॉलिडे भी होता है। लेकिन एक बार उस व्यक्ति को पूछा गया कि भाई आपने मनु संहिता को क्यों जलाया, क्या चीज थी उसके अंदर, आपने क्या पढ़ा ऐसा जो आपने उसको जला दिया। बोले मैंने कभी नहीं पढ़ा उसको। तो फिर जलाया क्यों? बोले मैंने ऐसे ही जला दिया बस। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कलयुग में जो जिन्हें पता भी नहीं है कि उस पुस्तक के अंदर क्या है, उसे जला दिया और मूर्ख लोगों ने उसका गुणगान करना चालू किया, अरे इस व्यक्ति ने मनु संहिता को जला दिया, तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। लेकिन मनु महाराज जो थे
वो बहुत ही सज्जन वैष्णव थे भगवान के, और उन्होंने बहुत सोच समझकर मनुष्य समाज को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, नो, हर एक श्रेणी के जो मनुष्य हैं उनको किस किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, उसके ऊपर एक पुस्तक बनाई उन्होंने, जिसमें सारे नियम लिखे गए, किस व्यक्ति को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो उसे नाम दिया था उन्होंने मनु संहिता। संहिता मतलब एक पुस्तक बनाई है किसी ने, तो उसको संहिता बोलते हैं, क्योंकि मनु महाराज ने बनाई इसलिए उसका नाम रखा गया मनु संहिता। तो मनु संहिता में बहुत ही सुंदर उपदेश दिए गए हैं। आध्यात्मिक जीवन को तो है ही है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल उपदेश दिए गए। प्रैक्टिकल उपदेश अर्थात मनुष्यों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, बिजनेस में किसको कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए, है ना। अब आजकल देखिए इंश्योरेंस कंपनियां जो है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ले लीजिए आप, उनका नेट वैल्यू जो है बढ़ता ही जा रहा है। वो लोगों से और पॉलिटिशियन से टाई अप करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं कि लोगों को इंश्योरेंस लेना ही पड़े। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, मैं 2004 में यूएस में आया था, तभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं था, और तभी मुझे किसी ने बताया था, अमेरिका में रहने वाले किसी व्यक्ति ने बताया था कि 30 साल पहले, मतलब 2004 में मैं यहाँ आया, तो 2004 में 30 साल पहले, मतलब 2004 से 30 साल पहले, बोले कार इंश्योरेंस भी कंपलसरी नहीं हुआ करता था। तो कंपलसरी कर दिया गया। अभी लोगों को लगता है, अरे नहीं, कार इंश्योरेंस कंपलसरी होना ही चाहिए, ये उन लोगों की मनोवृत्ति हो गई है। अब अगर आप एस्टिमेट करके देखें तो कितने लोग जो होते हैं जिनको कार का इंश्योरेंस का सही में जरूरत पड़ता है, मतलब मेरा कुछ हो गया, अनबन हो गया है, कुछ नुकसान हो गया, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इतने सारे लोगों से पैसा लेते हैं, कुछ थोड़े लोगों को देते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का नेट वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई नियम ही नहीं है समाज में कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी का, इसीलिए उनको कितना प्रीमियम रखना चाहिए। कुछ नियम नहीं है इसका, है कुछ नियम, लेकिन वो भी बहुत अनफेयर नियम है नियम, लेकिन बहुत अनफेयर नियम बनाया हुआ है। नियम ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं कभी डूबती नहीं है। बाकी सारी कंपनियां डूब सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं डूबती, उनका नेटवर्थ बढ़ता ही जाता है। कई कई इंश्योरेंस कंपनियां 150-200 साल से कर रही है बिजनेस, और उनका नेटवर्थ देखिए चढ़ता ही जाता है। तो इससे क्या होता है, धन संपत्ति किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के पास बहुत जमा हो गया, तो वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नेताओं को खरीद सकते हैं ब्राइब देकर, वैसा करते भी हैं, है ना। तो मनु महाराज बहुत दूरांदर्शी थे। उन्होंने नियम बनाए थे कि कोई भी बिजनेस, किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसे प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए। 1/6 से ज्यादा नहीं, 17% से ज्यादा नहीं रख सकते प्रॉफिट मार्जिन आप। मनु महाराज का गाइडेंस है, कोई रख रहा है तो मतलब वो पाप का भागी बनेगा। तो ये एक सुंदर उदाहरण है, लेकिन मूर्ख लोग जो जानते नहीं है मनु महाराज के कितने बुद्धिमान और कितने दूरदर्शी राजा थे, वो किस तरह प्रजा का पालन करते थे, तो ऐसे लोगों को आजकल लोग गुणगान करते हैं कि अरे इसने मनु संहिता जला दिया। क्यों जला दिया? यू नो अभी साधारण, अभी लोग, आजकल लोग ये रीजन देते हैं, उस व्यक्ति ने तो वो रीजन नहीं दिया था कि भाई मैंने इसलिए जला दिया। आजकल लोग बोलते हैं क्योंकि अरे हाँ, सती का राइट था, और सती राइट भी ऐसा नहीं है कि हर एक स्त्री को कंपलसरी है पति के साथ जलना, वो वॉलंटरी होता था। किसी पत्नी को ऐसा लगता था कि अरे मेरे पति मर गए, मेरा जीना बेकार है इस जगत में, मुझे नहीं रहना है इस जगत में, तो वो अपने आप ही स्वेच्छा से ही पति के साथ
उसकी अंत्येष्टि की अग्नि में जल जाती थी, स्वयं अपनी इच्छा से। उनको जीवन जीना बहुत दुश्वार लगता था पति के बगैर। तो जब इसका अब्यूज होने लगा तो उस राइट को तो निकाल दिया गया। खैर वो अच्छी बात है, ऐसा किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए ना। अगर किसी स्त्री को ऐसा लगता था पहले के जमाने में तो वो कर लेती थी, लेकिन बाद में वो फिर ऐसा जबरदस्ती करने लगे, वो जो शास्त्रों के अनुसार भी माननीय नहीं है। गलत, वो भी गलत बात है। अगर पत्नी को नहीं जलना है पति के साथ तो नहीं, कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग ऐसा बोलते हैं कि मनु संहिता में ऐसा नियम है, वैसा नियम है। जो नियम का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसे ठीक से करेक्ट करना चाहिए, है ना। तो मनु महाराज बहुत ही दूरदर्शी और भगवान के महान भक्त राजा थे। लोगों को पता नहीं है कि मनु संहिता में उन्होंने कितने सुंदर सुंदर मार्गदर्शन दिए हैं सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इस समाज को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए हुए हैं मनु संहिता में। तो मनु महाराज राजा होने के साथ साथ भगवान के महान भक्त भी थे। उन्होंने अपनी बेटी अकुति को महाराज धर्म को दे दिया, शादी में विवाह करा दिया उनके साथ। लेकिन विवाह कराने से पहले एक कंडीशन रखा था उन्होंने, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे, बाद में आएगा। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखा कि भाई आपका जो बेटा होगा मेरी बेटी के द्वारा, अपने दामाद को बोला कि आपका जो पहला बेटा होगा मेरी बेटी के द्वारा वो मैं रखूंगा, मेरा बेटा बन जाएगा। तो पहले के जमाने में होता था ऐसा। कभी कभी आजकल लोग डावरी मांगते थे, ले घर लड़की घर से मांगते हैं। कभी कभी पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि पिता डावरी मांगता था पति को अपनी बेटी देने से पहले, कि भाई मैं अपनी बेटी दूंगा लेकिन इस शर्त पे दूंगा। तो मनु महाराज ने ये शर्त रखी कि भाई आपका जो बेटा होगा उससे मुझे देना पड़ेगा आपको, वो मेरा बेटा बन के रहेगा, मतलब मैं उसे गोद ले लूंगा मेरे बेटे की तरह। और क्यों किया मनु महाराज ने ऐसा? क्योंकि मनु महाराज बहुत ही आ, आ, अच्छे दूरदर्शी थे। उनको पता था कि उनकी बेटी अकुति का जो पुत्र होगा वो भगवान कृष्ण का अवतार होगा, इसीलिए उसको अपने पुत्र के रूप में पालना चाहते थे, भगवान को अपने पुत्र के रूप में पालना चाहते थे। तो महाराज धर्म ने कहा ठीक है, मैं अपना पुत्र आपको दे दूंगा। तो महाराज धर्म ने अकुति को जब विवाह हुआ तो उनके 2 बच्चे हुए उनसे। एक का नाम था यज्ञ और दूसरी बेटी हुई जिसका नाम था दक्षिणा। और दक्षिणा जो थी लक्ष्मी देवी का अवतार थी। तो यज्ञ को तो भगवान मनु महाराज अपने घर ले आए अपने पुत्र के रूप में, और दक्षिणा को आ, आ, क्या कहते हैं, धर्म ने और अकुति ने अपने पास घर पे रख लिया बेटी के रूप में। दूसरी बेटी जो थी प्रसूति, उसका विवाह उन्होंने करवाया दक्ष महाराज के साथ। दक्ष महाराज जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके साथ विवाह करवाया और उनके द्वारा उन्होंने कई पुत्रियों को जन्म दिया, 60 पुत्रियों को जन्म दिया। ऐसा बाद में विवरण आएगा सभी पुत्रियों का, किसका किसके साथ विवाह किया। लेकिन 60 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से सबसे छोटी जो थी वो सती थी, जिसका विवाह हुआ था महादेव जी से, शिव जी के साथ विवाह हुआ। वो कथा बाद में आएगी। लेकिन जो तीसरी पुत्री थी जिसका नाम था देवहूति, मनु महाराज की तीसरी थी देवहूति, वो बहुत ही सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी वो। और सबसे छोटी होने के कारण उसका जो मनु महाराज का स्नेह था, बहुत अत्यधिक गाढ़ा स्नेह था देवहूति में, बहुत लाडली थी अपने पिता की। और वो इतनी सुंदर थी कि एक बार एक चित्ररथ नाम का गंधर्व जो था, गंधर्व था, वो अपने विमान से जा रहा था। पहले जमाने में ऐसा होता था कि स्त्रियां जो थी, लड़कियां होती थी जवान, तो उनको घर से बाहर भी निकलना होता तो पालकी में ले जाते थे। खास करके बड़े घर की लड़कियां जो होती थी, बड़े कुल की लड़कियां, वो ऐसे ही रास्ते में चल के नहीं जाती थी। उनको देखना भी दुश्वार होता था, सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाते थे उनको। तो हमेशा बाहर में निकलेंगी तो पालकी में सज धज के, पालकी को पूरी तरह से कवर करके निकलेंगे,
कोई सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता उनको। तो हाँ, देवहूति जो थी हमारे अपने महल पे, महल के छत पर खेल कूद में लगी थी। तो एक बार खेल रही थी बॉल के साथ, लेकिन इतनी सुंदर थी वो, जब बॉल के साथ खेल रही थी तो अपने विमान में गंधर्व जा रहा था ऊपर से। गंधर्व तो विमान में जाते हैं, तो विमान से उसने देखा देवहूति को। तो देखते देखते इतना आकर्षित हो गया देवहूति के प्रति, वो देखने में इतना मग्न हो गया कि अपने विमान से गिर गया नीचे। तो इतनी सुंदर थी देवहूति। तो उसके विवाह का जो चिंता था वो था मनु महाराज को, कह रहे मैं अपनी पुत्री को, लाडली पुत्री को, इतनी सुंदर है, उसको किसके साथ विवाह करवाऊं। तो एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था कर्दम मुनि। कर्दम मुनि नवयुवक थे, मुनि थे लेकिन नवयुवक थे। वो भगवान की तपस्या में लगे थे, वो भी भगवान के महान भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे वो। तो भगवान नारायण का चिंतन कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उनको ऐसा अच्छा हो रहा था कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। हालांकि मुनि थे वो, वन में रहते थे, लेकिन सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, लेकिन उनको इच्छा हुआ कि मुझे विवाह करना है। और भगवान का भक्ति में लगे हुए थे, तपस्या में लगे हुए थे। तो भगवान प्रसन्न हुए उनके साथ, उनके सामने प्रकट हुए। तो कर्दम मुनि बोले भगवान को कि भगवान, हालांकि आप सब तरह के क्या कहते हैं, बोन, सब तरह के जो आशीर्वाद देने में सक्षम है, लेकिन मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि विवाह करूं, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, ये मेरा अच्छा है। देखिए, साधारणतः वैदिक सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बिना विवाह किए ही संन्यास धर्म का पालन करते हुए भगवान का भक्ति करे, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मतलब जिसने इस जगत के किसी भी भोग विलास में पड़े बगैर भगवान का भक्ति किया पूरा जीवन, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय भी होता है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन, अब देखिए शरीर जो है हमारा, शरीर के अंदर बहुत सारी वासनाएं होती हैं। जब भूख लगती है पेट में तो खाने का मन करता है, अच्छा सा भोजन करने को मन करता है। जब शरीर थक जाता है तो निद्रा का आलस अपने आप शरीर में आ जाता है, निद्रा करने को मन करता है। उसी प्रकार जब काम का वेग बढ़ता है शरीर के अंदर, तो व्यक्ति को संभोग करने की इच्छा होती है, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको इच्छा होती है। तो भोजन की वासना, काम वासना, निद्रा का जो वासना है, ये सब चीजें जो है शरीर में अपने आप ही उसका वेग बढ़ जाता है समय समय पर। तो जो व्यक्ति काम वासना को, खास करके जो भोग करने की, काम भोग करने की जो इच्छा है, उसे नियंत्रण में कर लेता है और भगवान की भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवान को बहुत ही प्रिय बन जाता है। मतलब उसने काम को त्याग करके भगवान का भक्ति किया, अपना पूरा समय केवल भगवान की सेवा में लगाया। कि सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति बस शादी नहीं किया है और बस एक वेगावान की तरह घूम रहा है इधर उधर, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता है उसे जन कल्याण के कार्य में लगना चाहिए या भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। केवल रिटायर्ड लाइफ जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए, वो पशु के समान जीवन होता है। जो व्यक्ति घर संसार या पारिवारिक जीवन में रुचि नहीं रखता है, उसके लिए केवल दो ही विकल्प है, या तो समाज का भला करे, कुछ कोई ऐसा कार्य करे जिससे लोगों की सेवा में लग जाए वो, या भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति करना सर्वोत्तम है। लोगों को लगता है अरे अगर समाज का भला करे, समाज की सेवा में लगा हुआ तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। नहीं,
जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लगता है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में झंझट में ना पड़ के समाज के भले के कार्य में लग जाता है, वो भी व्यक्ति अच्छा है। लेकिन वो व्यक्ति संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको लोगों का भला करने की इच्छा है, वो फिर से लोगों के बीच में जन्म लेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के धाम में चला जाएगा और भगवान के धाम में जाकर नित्य रूप से भगवान और उनके भक्तों की सेवा करेगा। तो ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, निश्चित रूप से, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है, मतलब पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबके साथ मिलकर भगवान की भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति भी भगवान को उतना ही प्रिय होता है जितना वो सन्यासी हो। हालांकि पारिवारिक जीवन मतलब व्यक्ति के अंदर जब काम वासना आई तो काम में रक्त भी हो जाता है, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, है ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने काम को पूर्ण रूप से त्याग दिया है, नहीं। काम कृष्ण अर्पण है, उसने काम को भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया है। कैसे लगाया है? जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके परिवार में, उनको भी वो भगवान कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करता है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो उसका पारिवारिक जीवन भी भगवान की भक्ति ही होता है। मनु महाराज ऐसे पारिवारिक व्यक्ति थे, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन सबको भगवान की भक्ति में लगाया था उन्होंने। तो ये कर्दम मुनि जो थे, उनको भी इच्छा था कि मैं विवाह तो करूं, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति करते करते विवाह करना चाहते थे और वो पारिवारिक जीवन में भगवान की भक्ति करना चाहते थे। तो भगवान से कहे कि भगवान मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है, मैं आपके हृदय की इच्छा पहले से ही जानता था और इसीलिए मैंने आपके लिए एक पत्नी का चयन भी कर लिया है। जैसे बोलते हैं ना, मैरिज इज डिसाइडेड इन हेवन, मतलब भगवान ही उनका चयन करते हैं कि कौन किसके साथ विवाह करेगा, है ना? तो भगवान बोले कि मैंने आपके लिए एक पत्नी का चयन कर लिया है पहले से, क्योंकि मैं आपके अंतःकरण को जानता हूँ कि आपकी इच्छा है विवाह करने की। तो मैंने पहले से ही अ, ढूंढ ली है आपके लिए कन्या। तो वो कन्या है, उसका नाम है देवहूति। बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या है, सर्वगुण संपन्न है वो लड़की। और वो महाराज मनु जो भगवान जो महान भक्त हैं, उनकी पुत्री है। बहुत शीघ्र ही मनु महाराज स्वयं चल के आएंगे आपके पास अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाने के लिए। तो आप उसे स्वीकार कर लेना। अब ऐसा होता था ना, पहले के जमाने में ब्राह्मण जो होते थे, कर्दमुनि ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण प्रेफर करते थे कि कोई ब्राह्मणी, मतलब ब्राह्मण कुल की लड़की ही उनको पत्नी के रूप में मिले। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कुल में अगर कोई लड़की जन्म ली है, तो उसे ब्राह्मण के जीवन में क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे दिनचर्या होती है, पिता को देखती है, माँ को देखती है कि कैसे दिन भर कार्य करने हैं, तो वो भी सीख लेती है ना? लेकिन अगर कोई स्त्री ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मी है, वो राजवंश में जन्मी है, जैसे महाराज मनु राजा थे, वो पूरे संसार का पालन करते थे, तो राजकुल में जन्मी है, मतलब दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है और महल में अलग अलग तरह के भोग विलास होते हैं। महलों में रह रहा है कोई व्यक्ति, तो नाना प्रकार के भोग विलास होते हैं, है ना? तो ब्राह्मण खास करके ऐसा प्रयत्न करते थे कि मुझे कोई ब्राह्मण कुल की ही लड़की मिले, राजकुल की नहीं चाहिए, वैश्य कुल की नहीं चाहिए, शूद्र कुल की नहीं चाहिए ना? क्योंकि हर एक का अपब्रिंगिंग अलग होता था, है ना? आजकल तो सबका अपब्रिंगिंग सेम ही होता है, सबका अपब्रिंगिंग शूद्रों के जैसे ही होता है। सबके घर में टीवी होता है, टीवी देखते हैं और यू नो कुछ भी खा लेते हैं लोग,
मांसाहार करना, शराब पीना, ये सब घरों में चलता रहता है, तो कुछ अंतर तो होता है ही नहीं। तो आजकल के युग में इसलिए शास्त्रों में कहा गया कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब लोग अधिकतर शूद्र ही हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बचा ही नहीं है, अधिकतर लोग शूद्र है, शूद्र से भी नीचे के स्तर के। लेकिन पहले के जमाने में अलग होता था। तो कर्दम मुनि भी शायद से सोच रहे होंगे कि मुझे कोई ब्राह्मण कुल की लड़की मिले, लेकिन भगवान ने बोला मनु महाराज आएंगे, उनकी पुत्री जो राजकुल में जन्मी है, महल में पली बड़ी है, वो आपको देने आएंगे, आप बेझिझक बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही सुशील कन्या है और बिल्कुल आपके स्वभाव के अनुकूल है। तो इस स्वभाव का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। भगवान बताते हैं कर्दम मुनि को कि ये लड़की आपके स्वभाव के अनुकूल ही है, जैसी आपकी मनोस्थिति है वैसी उसकी भी मनोस्थिति है। अब ये कैसे पता चले? भगवान को तो खैर पता करने की जरूरत नहीं, भगवान तो सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय में स्थित है, तो सबको पता है उनको। लेकिन भगवान ने एक नियम दिया है हम सबको, विवाह से पहले जन्म पत्री मिलाने का। लड़के का जन्म पत्री, लड़की का जन्म पत्री मिलाने से हमें पता चलता है कि दोनों का मनस्थिति क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन में टिक पाएंगे कि नहीं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो है भगवान का एक ऐसा वरदान है मनुष्य समाज के लिए कि अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे बच्चे पारिवारिक जीवन में सुखी रहे, उनका डिवोर्स वगैरह ना हो, तो उन्हें ज्योतिष शास्त्र का लाभ उठाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छे से पता कर सकते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ टिक पाएंगे कि नहीं, उनका मनोस्थिति एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं। अब देखिए इस जगत में लड़का हो या लड़की हो, कोई लड़का हो सकता है बहुत ही बुरा हो, कोई लड़का हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, कोई लड़की हो सकती है बहुत ही अच्छी हो, कोई लड़की हो सकता है बहुत ही बुरी हो। लेकिन फिर भी अच्छा हो या बुरा हो कोई व्यक्ति, पारिवारिक जीवन में टिक पाना ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। तो कोई कितना भी बुरा लड़का क्यों ना हो, शराबी हो, सारी बुरी आदतें हो उसके अंदर, फिर भी वो पारिवारिक जीवन में टिक जाएगा और उसको उसके मन के अनुकूल लड़की मिल जाती है। तो अगर लड़का बुरा है, लड़की बुरी है और दोनों का मनोस्थिति एक दूसरे के समान है, तो टिक जाएंगे, पूरा जीवन एक दूसरा निकाल लेंगे, खुशी खुशी निकाल लेंगे। लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लेकिन मनोस्थिति ठीक नहीं है दोनों का, एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, तो शादी नहीं चल पाएगी, डिवोर्स हो जाएगा। भले अच्छे भी हों, दोनों भगवान का भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसे भी होता है, हमने देखा है हमारे हरे कृष्ण संघ में भी, लड़का भगवान का भक्ति कर रहा है, लड़की भगवान की भक्ति कर रही है, लेकिन शादी कर लेते हैं और मनोस्थिति एकदम बिल्कुल अनुकूल नहीं है एक दूसरे के, 2 साल में डिवोर्स, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे देखे हमने केस। तो मनोस्थिति को अध्ययन करना ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, ये भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मनुष्य समाज को, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। खास करके पारिवारिक जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ज्यादा पारिवारिक जीवन में कष्ट नहीं उठाना पड़े और उनका पारिवारिक जीवन स्टेबल रहे, तो ज्योतिष शास्त्र का लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान बोले कर्दम मुनि को कि लड़की आपके स्वभाव के अनुकूल है, तो इसे स्वीकार कर लेना। और ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो कर्दम मुनि अपनी दिनचर्या में लग गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा एक रथ पर, सुंदर रथ पर, स्वर्ण का रथ था, उस पर चढ़ के मनु महाराज आए, अपने रथ में अपनी बेटी देवहूति को भी लेकर आए थे। और मनु महाराज आके कर्दम मुनि को प्रणाम किए, कर्दम मुनि उनका सत्कार किए, क्योंकि अतिथि थे, उनके घर पे अतिथि बनकर आए थे मनु महाराज, तो उनका अतिथि का अच्छे से स्वीकार सत्कार किए।
उनका हालचाल पूछा, हाउ आर यू नहीं पूछा, लेकिन पूछा कि आपका राज्य कैसा चल रहा है, आपके मंत्रीगण वगैरह सब आपके साथ अनुकूल हैं, आपकी प्रजा आपको पसंद करती है कि नहीं। अ, इस प्रकार प्रश्न पूछ लेगा। और कर्दम मुनि पूछने लगे, अपना मनु महाराज पूछने लगे कर्दम मुनि से कि आप तो मुनि हैं, तो ऐसा नहीं पूछे हाउ आर यू। ये हाउ आर यू तो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है व्यक्ति, सारे पाइप लगे हुए, उसको पूछते हैं हाउ आर यू। अरे हाउ आर यू क्या मतलब, बेड पे पड़ा हुआ है, मुश्किल में है, तो हाउ आर यू पूछने का कुछ तर्क ही नहीं बनता है, कुछ सेंस ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं लोग हाउ आर यू, बिना कुछ सेंसिबिलिटी के। पहले के जमाने में प्रश्न भी पूछते थे लोग तो सोच समझ के पूछते थे। तो कर्दम मुनि उनको पूछते हैं कि मनु महाराज उनको पूछते हैं कर्दम मुनि को कि आपका, आप मुनि होने के कारण आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाए हैं जीवन को सफल करना, तो आपको जीवन सफल करने का जो उद्देश्य है उसमें आप कहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे ही रामायण में भी एक विवरण आता है, जब विश्वामित्र मुनि आते हैं ना जनक महाराज से दशरथ महाराज से मिलने, हमने सुना हुआ है, हाल ही में रामनवमी आने वाला है, 2 हफ्ते में। तो जब विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ जी से मिलने, वो चाहते थे कि राम और लक्ष्मण को लेकर जाकर ताड़का को वध करवाएं। ताड़का और 2 और असुर थे, एक ताड़का का पुत्र था मारीच और दूसरा था सुबाहु। सुबाहु और मारीच नाम के 2 असुर थे, और ताड़का, ये 3 बहुत ही परेशान करते थे विश्वामित्र मुनि को। तो चाहते थे कि राम लक्ष्मण को ले जाकर उनका वध करवाएं। तो जब वो आते हैं दशरथ महाराज के महल में मिलने, तो दशरथ महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं, अरिष्टम पुनर्जन्म जयाय। वो पूछते हैं विश्वामित्र मुनि को कि हे मुनि महाराज, आपने ये जो मुनि का जीवन धारण किया है उसका जो मुख्य कारण है पुनर्जन्म जयाय, कि मुझे पुनर्जन्म न लेना पड़े इस जगत में, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए मुझे, आपका वो बिजनेस कैसा चल रहा है। अरिष्टम यद पुनर्जन्म जयाय, आपका ये पुनर्जन्म को विजय पाने का जो जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। लोग पूछते हैं ना, अरे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो दशरथ महाराज उनसे भी पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, लेकिन आपका बिजनेस क्या है, पुनर्जन्म जयाय, आपको फिर से जगत में जन्म न लेना पड़े, ये बिजनेस आपका कैसा चल रहा है, मतलब आप कितना प्रगति किए हैं इस दिशा में। ऐसे प्रश्न पूछते थे पहले के जमाने में लोग, नॉट जस्ट हाउ आर यू। हाउ आर यू ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सेंसिबल प्रश्न पूछते थे। राजा भी सेंसिबल प्रश्न पूछते थे और मुनिगण भी सेंसिबल प्रश्न पूछते थे। तो हाँ, एक दूसरे का हाल चाल पूछने के पश्चात मनु महाराज बोले कर्दम मुनि को कि मुनिवर, मैं जानता हूं कि आप मुनि हैं, हालांकि मुनि के पास आना नहीं चाहिए पत्री अपने शादी का प्रस्ताव लेकर अपनी पुत्री के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि आपने ब्रह्मचार्य का, आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करने का व्रत नहीं लिया है। जैसे भीष्मदेव थे, भीष्मदेव ने व्रत ले लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। तो मनु महाराज बोले कि मैंने सुना है कि आपने आजीवन ब्रह्मचार्य पालन ना करने का निर्णय लिया है, मतलब आपको विवाह करने की इच्छा है। तो क्योंकि अगर आपको विवाह करने की इच्छा है तो मैं अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को आपसे विवाहना चाहता हूं, तो कृपया आप मेरे इस प्रस्ताव को मत ठुकराइए। देवहूति बहुत ही मुझे प्रिय है, बड़े लाड से पाली हुई है, लेकिन ये आपके अनुकूल आपकी सेवा करेगी। और मनु महाराज एक और चीज बोले कर्दम मुनि को कि क्योंकि मैं जानता हूं कि आप विवाह करना चाहते हो, तो आप कृपया इस प्रस्ताव को मत ठुकराइए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज की अभिलाषा करता है
और वो चीज उसके पास स्वयं चल के आ जाए, उसे ठुकराने के पश्चात फिर से उसे भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा किसी के यहाँ। तो आपकी इच्छा है विवाह करने की, आपको एक पत्नी की आवश्यकता है। अगर आप मेरा प्रस्ताव ठुकरा देंगी तो फिर आपको किसी के यहाँ जाके भिक्षा मांगना पड़ेगा, अरे अपनी पुत्री मुझे दे दीजिए विवाह में। तो अभी भगवान की कृपा से आपके पास चल के आ गया है ये, तो आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करिए। तो कर्दमनी बोले, हाँ, भगवान ने भी मुझे ही आदेश दिया था, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रण है, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूंगा और वैवाहिक जीवन में रहूंगा कुछ समय के लिए। अब देखिए, क्योंकि कर्दमुनि जो थे एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इस चेतना से विवाह करते हैं जैसे कर्दमुनि का चेतना था। ये बहुत ही उच्च कोटि के लोगों का चेतना है। तो कर्दमुनि बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूंगा और उनको कुछ बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो जब उनके विवाह की उम्र हो जाएगी फिर मैं संन्यास ले लूंगा। अब देखिए, आजकल के युग में अगर कोई पिता सुने, उसका लड़की का किसी से विवाह करना चाहते हैं और लड़का बोले कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूंगा, लेकिन मैं इस 25-30 साल बाद या 40 साल बाद संन्यास ले लूंगा। कौन पिता अपनी बेटी की शादी कराना? बोले, अरे भागो, इसको छोड़ो यार, मैं अपनी बेटी को इसी और से मेरी 40 साल बाद मेरी बेटी को छोड़ के चला जाएगा, फिर बेटी बेटी क्या करेगी बेचारी, तब तो बूढ़ी हो जाएगी। और आजकल तो बेटे भी देखते नहीं है ना? तो मनु महाराज बहुत ही हर्षित होकर अपनी बेटी देवहूति का विवाह करवाए कर्दमुनि से। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और देवहूति वहां खड़ी थी, उसने भी सुना कि अरे मेरे पति तो बोल रहे हैं कि संन्यास ले लेंगे थोड़े अरसे बाद, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो भी संन्यास ले लेंगे। फिर भी देवहूति ने बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर, ऐसा नहीं कि मजबूरी में, प्रसन्न चित्त होकर स्वीकार कर लिया। क्योंकि वैदिक सभ्यता में ये सब जो लोग होते थे, सब लोग जानते थे इस सत्य को कि पारिवारिक जीवन भी जो है वो एक थोड़े समय के लिए हमें लोग एक साथ में आते हैं। अब जैसे देखिए, विवाह से पहले लड़की कहीं और रहती है, लड़का अपने माता पिता के साथ, लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है, अपने भाई बंधुओं के साथ रहते हैं। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी कभी लड़का भी माता पिता को छोड़ के कहीं अलग रहने लगता है, लड़की तो अपने माता पिता को छोड़ के आ ही जाती है लड़के के पास, है ना? फिर वो दोनों पारिवारिक जीवन में साथ में रहते हैं थोड़े समय के लिए। अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो साथ में रह लेते हैं जीवन, पर डिवोर्स हो गया तो फिर अलग होकर किसी और के साथ रहने लगते हैं। और अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ, जीवन साथ में रह भी लिए, मृत्यु के पश्चात तो फिर से अलग होना ही पड़ता है ना? पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते चला जाता है। ये सत्य नहीं है कि पति पत्नी मरने के बाद दोनों एक ही स्थान पे जाते हैं, नहीं। तो आ, ऐसा है कि देवहूति भी जानती थी सत्य को कि पारिवारिक जीवन भी एक टेम्पररी अरेंजमेंट है भगवान की, लेकिन उस टेम्पररी अरेंजमेंट के अंदर, उस क्षणभंगुर और पारिवारिक जीवन के अंदर हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है। और परम लक्ष्य क्या है? भागवतम में बताया गया है, जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। जन्म का सबसे बड़ा लाभ यही है। कोई व्यक्ति सोचेगा, अरे मेरे पास 50 मिलियन डॉलर हो जाए बैंक में, मैं मिलियनर बन के मरूं, बस ये मेरा जीवन का परम सफलता है। अरे अभी तुम मिलियनर होके मरोगे, अगले जन्म में फिर भिक्षु के घर में जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर आपको फिर से वहीं से चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके बेटे आके बोल देंगे, पिताजी अभी आपने इस घर में जन्म लिया, ये लीजिए 5 मिलियन आप भी रख लीजिए। कोई नहीं देने वाला। तो देवहूति भी जानती थी इस सत्य को, इसलिए उन्होंने हर्षित होकर स्वीकार कर लिया विवाह कर्दमुनि के साथ। तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, 7 आई थिंक 8:48 हो गया है। तो यहाँ से हम चर्चा
आगे करेंगे अगले हफ्ते। किसी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। I think everyone can unmute themselves. मेरे पास एक प्रश्न है प्रभु जी, अगर पहले और किसी को अगर पूछना है। बिल्कुल, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न। हाँ बोलिए। ये जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आदमी का ये बताया जाता है कि किस तरह से विवाह होगा, किस तरह से क्या होगा, ये अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बोला जाता होगा मेरे ख्याल शायद। और डेट ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं होती है, वेरिएट करती है थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो नक्षत्रों का संयोग जो होता है पर सेकंड के हिसाब से वेरिएट करता है। तो ज्योतिष विद्या की सत्यता क्या रही? ऐसा होता है नहीं ना, सब लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप। आवाज तो है नहीं। म्यूट खुला हुआ है। हाँ। ओके, तो ऐसा होता है सतीश्वर जी, देखिए हाँ, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पहले के जमाने में लोग जन्म के समय पे बिल्कुल सूक्ष्म रूप से टाइम नोट कर लेते थे ना, कर लेते थे पहले। आजकल नहीं करते हैं लोग कई बार, लेकिन पहले कर लेते थे लोग, बहुत ही प्रिसाइजली टाइम नोट कर लेते थे। और ब्राह्मण होते थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, जो उसके अनुसार जन्म कुंडली बना लेते थे। लेकिन अगर किसी ने जन्म का समय नोट करना रह गया, प्रिसाइजली नोट नहीं किया, कम से कम दिन पता है, तिथि पता है, तो ब्राह्मण जो होते थे पहले उसका शोधन करते थे। अब किसी को मालूम है अरे सुबह में जन्म हुआ था, कितने बजे हुआ था याद नहीं मुझे, लेकिन इस दिन पे सुबह में कभी तो जन्म हुआ था, तो ब्राह्मण उस समय का पता लगा लेते थे कुछ कैलकुलेशंस के द्वारा, कुछ प्रश्नों के द्वारा। तो उससे उसका भी एक मार्गदर्शन दिया गया है इसमें। पराशर मुनि ने अपनी पुस्तक में, बृहद पराशर होश शास्त्र में, एक चैप्टर है लॉस्ट हॉरोस्कोपी करके, मतलब जब किसी का जन्म स्थान, जन्म समय ही पता ना हो तो वो पता कर सकते हैं उस कैलकुलेशन के द्वारा, उस प्रथा के द्वारा। तो पहले के जमाने में होते थे ऐसे अच्छे से ज्योतिषी, आजकल भी होते हैं लेकिन बहुत विरले होते हैं ऐसे ज्योतिषी जो आपके जन्म का समय जो है उसका शोधन कर सकते हैं। किसी को दिन भी पता नहीं है, साल भी पता नहीं है, फिर भी ब्राह्मण पता लगा लेते थे, प्रिसाइजली पता लगा लेते थे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी। हाँ, बहुत ही एडवांस। वो प्रश्न लग्न होता था, उसके अनुसार ब्राह्मण जो होते थे ये भी पता लगा लेते थे कि व्यक्ति कितने, उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है, कभी उसका एग्जैक्टली जन्म हुआ था। जैसे मैं आपको एक सुंदर उदाहरण बताऊंगा अपने जीवन के द्वारा, एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे पास एक ऐसे ज्योतिषी थे, अभी तो वो नहीं रहे एक्चुअली, उनका देहांत हो गया कुछ साल पहले, लेकिन हमारे परिवार में एक थे ज्योतिषी थे जो हमें बहुत मार्गदर्शन देते थे। तो कई साल पहले, मान लीजिए 2007 या 8 की बात होगी, 2008 में कोई एक मेरे मित्र थे जो मेरे पास आए, बोले प्रभु जी हम मिलकर बिजनेस करते हैं। वो भी हमारे साथ रहते थे न्यूयॉर्क में, तो बोले हम बिजनेस करते हैं मिलके, एक इंडियन स्टोर, ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। तो फिर हमने हमारे ज्योतिषी को पूछा कि भाई ये व्यक्ति है, बिजनेस करना चाहते हैं हमारे, तो वो बोले कि आप उनका जन्म पत्री मंगवा सकते हो क्या, क्योंकि जन्म पत्री से पता चल जाएगा कि आप लोगों का पार्टनरशिप चलेगा कि नहीं अच्छे से। तो मैंने बोला भाई अभी ये कैसा प्रश्न है, मैं उनको कैसे बोलूं कि आपका जन्म कुंडली चाहिए, ये मित्र हैं हमारे, सेम कम्युनिटी में रहते हैं, उनको बोलूं कि आपका जन्म कुंडली चाहिए, अगर कुंडली नहीं मैच हुआ तो फिर नहीं करेंगे पार्टनर, बहुत बुरा लगता है। तो जोशी बोले ठीक कोई बात नहीं, कल आप मुझे फोन करो, कल सुबह आप मुझे फोन करना, तो हम तब चर्चा करेंगे इस पे। तो अगले दिन मैंने उनको फोन किया, तो बोले एक पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपका ये दोस्त जो है बैंकरप्सी फाइल करने वाला है और उसका डिवोर्स भी होने वाला है, तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाएगी। तो मैंने बोला यार पत्नी छोड़ के चली जाएगी, ये इसको कैसे पता चलेगा? मैंने तो उसको जन्म पत्री तो बताई नहीं,
ये व्यक्ति को जानता तक नहीं है, देखा भी नहीं है कभी उसको, और मुझे पता था कि उसकी पत्नी और उसका बहुत ही अच्छा संबंध था, गहरा संबंध था, बहुत ही अच्छे से रहते थे, प्रेम से रहते थे, तो कोई विजिबली प्रॉब्लम भी नहीं था। मैंने चलो अभी जोशी ने बोला है कि नहीं करो तो नहीं करेंगे, तो मैंने जाके बोल दिया भाई नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा पैसे का तंगी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्षमा करिए मुझे। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं। और जोशी ने बोला था 6 महीने के अंदर उसका डिवोर्स होने वाला है, बैंक्रप्सी फाइल करने वाला है। 5 महीने के अंदर ही उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया, और मैंने देखा उसकी पत्नी उसको छोड़ के जा रही है, अलग से मूव हो रही है, और उसकी पत्नी ने भी डिवोर्स फाइल कर दिया उसके अभी। 6 महीने तो बोले थे, लेकिन 5 महीने में ही हो गया वो चीज। तो ये एक विज्ञान है, बहुत ही सुंदर विज्ञान है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है हमारे साथ जीवन में कि वो ज्योतिषी जो थे हमारे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी थे, जो चीज बोलते थे निश्चित रूप से थोड़ा समय में आगे पीछे हो जाता था, लेकिन होता ही था वो चीज। और हमारे कोई एक लड़की थी जिसको कोई लड़का शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उनको हमने उसको रेफर किया कि भाई आप पत्री वगैरह मैच करवा लो कि चलेगा कि नहीं शादी। तो उन्होंने देखा पत्री, मैच किया, बोले नहीं ये लड़का बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ही बेकार लड़का है, उसको आप उससे आप दूर ही रहना। लड़की को बोले बिल्कुल दूर रहना, अभी 2 दिन के अंदर वो आपको कोई प्रेशियस गिफ्ट ला के देगा, अगर लोगी तो आप बहुत ही बुरी तरह फंस जाओगी उसके साथ, गिफ्ट मत लेना उससे कुछ भी। तो बिल्कुल 2 दिन में वो लड़का एक $10,000 की, $10,000 की प्राइस टैग के साथ डायमंड रिंग लेके आया लड़की के लिए कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। लड़की बोला नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट, और आपको लज्जा नहीं आती, आप 10,000 का टैग लगाकर वो गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। ओह नहीं नहीं सॉरी, मैं भूल गया, टैग निकालना भूल गया, मैं तो इतना उत्साहित था कि मैं आपको टैग निकालना भूल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है गलती लोगों से, लेकिन मुझे कोई रुचि नहीं है, मुझे शादी करनी है आपके साथ, और ना ही कोई रुचि है। बाद में पता चला कि वो लड़का एक्चुअली कैरेक्टर वाइज बहुत ही बेकार था। पता चला उनको भी बाद में कि लड़का बहुत ही अलग अलग लोगों के साथ, लड़कियों के साथ अफेयर करता था। तो जोशी जो होते थे पहले, ऐसे से अगर अच्छी कोई जोशी मिल जाए, बहुत ही अच्छी तरह से पता कर सकते हैं ऐसी चीजों का, डिटेल चीजों का। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले हमारे बच्चों के जोशी तो आप ही हैं, और मेरे जोशी बधान के पंडित जी थे इंडिया में, बधान एक इटावा के पास गांव है, उसमें पोस्ट मास्टर थे। जोशी बहुत ही एक्यूरेट फिगर देते थे। कई घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे साथ घटी भी हैं, उनकी कही हुई बातों के हिसाब से। अगर आपने हमारे बच्चों को गाइड किया है मकान के बारे में, मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी लेक्चर में एक बात बताई थी, जन कल्याण और भगवान भक्ति। काफी लोगों को, खास करके इस जमाने में मैं देख रहा हूँ कि जैसे लोगों को अगर कुछ अच्छा करना है तो मान लो किसी अनाथ आश्रम में कुछ दिया, या अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें कुछ डोनेशन दिया, तो इनमें उनको कुछ संतुष्टि मिलती है। पर अगर मैंने अभी अभी एक मेरे रिलेटिव है, उनको व्यवसाय में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे भगवान के लिए कुछ करो, तो उनका भी अट्रैक्शन जन कल्याण की तरफ जाता है। इसमें दो चीज है, एक तो आपसे मैं अगर आप कुछ समझाना चाहेंगे कि भगवान भक्ति क्यों ज्यादा अच्छी है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया वो जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर आती है। और दूसरा शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अगर भगवान के लिए कुछ करना उसका मतलब क्या है। वो सुबह उठ के पूजा पाठ कर लिया 2 घंटे, जैसे खास करके गुजराती में बाल स्वरूप रहते हैं, उनकी पूजा पाठ कर ली, उसके बाद भगवान की सेवा मतलब क्या है ये शायद पता ही नहीं है कि वो या 2 या 3 घंटे के बाद भी भगवान की सेवा हम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं शायद उनका उनका ज्ञान नहीं है। तो ये दोनों प्रश्न पे आप थोड़ा कुछ बताएंगे?
बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका ये प्रश्न के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान की भक्ति स्वयं करना और दूसरों को भी प्रेरित करना भगवान की भक्ति के लिए, ये सर्वोत्तम जन कल्याण है। इससे बढ़कर जन कल्याण कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? हाँ, अब देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए, 2 उदाहरण दिए गए भागवतम। यथा मूलतरो निषेचनेन तृप्यन्ति तद्भुजोपशाखा। तो एक उदाहरण दिया गया है पेड़ का। यथा मूल तरो, तरो मतलब पेड़ और मूल मतलब उसकी जड़। यथा मूल तरो निषेचनेन, निषेचन मतलब पानी देना, सींचना, उसे निषेचन कहते हैं। तो जो व्यक्ति पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है, तो उससे क्या होता है? तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज उपशाखा। तो तृप्यन्ति, सबको तृप्त कर लेता है। किस चीज को तृप्त कर लेता है? स्कंद, स्कंद मतलब जो ट्रंक होता है ट्री का, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसे स्कंद कहते हैं। तृप्यन्ति तत् स्कंद भुज, भुज मतलब जो बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, मेन ब्रांच जो ट्रंक से कनेक्ट होते हैं। और उपशाखा, उपशाखा मतलब जो ब्रांचेस से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, उनको उपशाखा कहते हैं। अर्थात जो ट्रंक है, शाखा है, उपशाखा है, पत्ते हैं, फूल हैं, सब तृप्त हो जाते हैं अगर मैं पानी मूल में डालता हूं, जड़ में डालता हूं, है ना। तो मूल में पानी डालने से पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अधिक कुछ नहीं करता, केवल मूल में पानी डालता है, भगवान कृष्ण जो है वो सारे जगत के सारे जीवों के मूल है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत वैकुंठ लोकों के एकमात्र मूल कारण जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जो व्यक्ति उस मूल को सींचता है, उस मूल में अपना सेवा देता है, वो सभी जीवों को सेवा दे रहा है। अब देखिए, मेरा कैपेसिटी है, मेरा जितना भी इनकम है, उसके साथ में कितने लोगों का सेवा कर सकता हूं। अब मेरा अपना परिवार है, क्या मैं एक व्यक्ति के जीवन का पूरी तरह से अपने ऊपर बोझ उठा सकता हूं कि भाई ये चलो इस व्यक्ति का भी पूरा भरण पोषण मैं करूं? परिवार के बाहर कितने लोग करना चाहें? ठीक है, शायद हो सकता है मैं एक का ले भी लूं भरण पोषण, 2 का भी ले लूं, शायद 4 का हो सकता है थोड़ी कठिनाई के साथ कर भी लूं। उससे अधिक कर सकता हूं? नहीं। लेकिन कितने जीव हैं इस जगत के अंदर? मनुष्यों की संख्या ले लीजिए, अरबों की संख्या है मनुष्यों की पूरे संसार, है ना। और मनुष्यों को तो छोड़िए, आप अपने बैकयार्ड में जाके गार्डन में एक 1 फुट बाय 1 फुट जमीन खोदिए, उस 1 फुट बाय 1 फुट जमीन में जो मट्टी निकलेगी उसके अंदर कितने जीव हैं? करोड़ों अरबों की संख्या में आपको उसके अंदर जीव मिल जाएंगे। चींटियां और मट्टी को अगर आप माइक्रोस्कोप में रखोगे तो देखेंगे छोटे छोटे जर्म्स दिखेंगे आपको, छोटे छोटे माइक्रोब्स दिखेंगे आपको। घास उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, सब जीवात्माएं हैं। कितनों को हम सेवा कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण को, सुबह में हमने भोजन बनाया, एक जो भी रोटी बनाया, सब्जी बनाया या कुछ भी ब्रेकफास्ट या पोहा बनाए, थोड़े भगवान कृष्ण के सामने भोग लगा दिया। भगवान कृष्ण को भोग लगाने से हमने पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबको भोजन खिला दिया। ये एक विज्ञान है, सबको संतुष्टि मिलती है क्योंकि हमने मूल में पानी डाला है। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सोचता है, बोले अरे मूर्ख तुम कहाँ पानी डाल रहे हो जमीन पर, अरे वो देख रहा है तो पत्ता कितना दूर है, उसको पानी कैसे जाएगा? ये मूल में यहाँ पानी पानी फेंकने से, तुम जमीन पानी फेंक रहे हो, वो बेचारा पत्ता उधर धूप में सड़ रहा है, उसको पानी कैसे मिलेगा? लेकिन जो व्यक्ति समझदार है उसे पता है मैं मूल में पानी डाल रहा हूँ, वो पत्ता कितना भी दूर हो, वो जुड़ा हुआ है पेड़ से, पेड़ का अंश है,
उसको पानी मिलने ही वाला है। मैं पत्ते के ऊपर पानी डालूंगा, अगर जड़ में नहीं डालूंगा वो पत्ता निश्चित रूप से सूख जाएगा। कोई संशय है इसमें? नहीं, है ना? आप पत्तों पर, टहनियों पर कितना भी पानी डाल लीजिए, अगर एक बूंद पानी की जड़ में नहीं गई, सारा पेड़ सूख जाएगा। हम सब पत्ते फूलों के समान है पेड़ पर, लेकिन मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो व्यक्ति मूल की सेवा नहीं करता, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी परिश्रम करके प्रयत्न कर ले लोगों को प्रसन्न करने का, कोई प्रश्न नहीं होने वाला। निश्चित है, ये वैज्ञानिक है। जैसे पत्ता सूख जाएगा उसी प्रकार आपके सारे रिलेशनशिप सूख जाएंगे इस जगत। कोई संतुष्ट नहीं होने वाला अगर आप मूल की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। अब जैसे देख लीजिए, श्रील प्रभुपाद जी वो एक बंगाली परिवार में जन्मे थे, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ना। अभी मेरा तो कोई बंगाली लोगों के साथ लेना देना नहीं, मेरे कोई बंगाली ज्यादा अधिक मित्र भी नहीं, थोड़े बहुत हैं, वो भी इस्कॉन में आने के बाद ही बने। अगर मैं अपने परिवार की तरफ से देखूं तो मेरा एक भी बंगाली फ्रेंड नहीं है। बंगाली लैंग्वेज होता भी है मुझे पता नहीं था, है ना। अब ये एक व्यक्ति हैं जो बंगाल में जन्मे थे, है ना, उनको हम पूछते हैं हमारे घर में, भगवान के साथ उनका चित्र या मूर्ति रख के हम उनकी पूजा करते हैं। मेरा उनके साथ क्या संबंध था? क्योंकि उन्होंने एक ही कार्य किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया और दूसरों को भी सिखाया भगवान की भक्ति करना। इसीलिए मैं सोचता हूँ, अरे इतने भगवान के महान भक्त थे, इन्होंने दूसरों को भक्ति सिखाया। अगर मैं इनके चरणों की सेवा थोड़ा कर लूंगा तो शायद भगवान मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाए। तो मेरा एक रिलेशनशिप बन गया उनके साथ, इतना गाढ़ा रिलेशनशिप बन गया है, हम उनकी पूजा करते हैं, इतना गहरा रिलेशनशिप बन गया। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की पूजा में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो हर एक जीव को प्रिय बन जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो सब जीवों को प्रिय हो जाता है और सारे जीव उसे प्रिय हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे अर्जुन देखिए गीता की शुरुआत में किसी को नहीं मारना चाहते, दुर्योधन और उनके भाइयों ने इतना दुष्कर्म किया उनके साथ, इतने अन्याय किए उनके साथ, फिर भी उसको इच्छा नहीं थी उनको मारने की। भगवान बोले इसलिए मारे गए, लेकिन अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं थी उनको मारने की। तो ये एक वैज्ञानिक बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम सारे जीवों को संतुष्ट कर लेते हैं। बाहरी रूप से कोई व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो भी सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के द्वारा सारे जीव की जो आत्मा है उनको संतुष्टि मिल जाती है आपसे। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया गया है, लेकिन हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है, जैसे हमारे सारे शरीर के अंग हैं, अगर आप पेट में भोजन डालते हैं, भोजन पेट में गया पेट, तो ये उंगली भी संतुष्ट हो जाती है, ये उंगली भी संतुष्ट हो जाती है, इनका पूरा परिवार जो अन्य उंगलियां ये संतुष्ट हो जाती है, उनकी कम्युनिटी भी संतुष्ट हो जाती है, सारे अंग संतुष्ट हो जाते हैं केवल पेट को भोजन देने के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और वैकुंठ लोगों के भी पेट के समान है। उनको भोजन पहुंचाएंगे, सारे जीवों को भोजन मिल जाएगा। जैसे द्रौपदी ने किया, जब दुर्वासा मुनि आए जंगल में मिलने पांडवों से, तो द्रौपदी तो भोजन खा चुकी थी, कुछ था ही नहीं दुर्वासा मुनि को देने के लिए। और दुर्वासा मुनि अकेले भी नहीं आए थे, वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए थे। अब जंगल में युधिष्ठिर महाराज कहाँ से लेके आए उनके लिए सामग्री भोजन की? कृष्ण आ गए, कृष्ण ने केवल एक दाना ले लिया, चावल का एक दाना बच गया था, भगवान ने दिया और भगवान संतुष्ट हो गए। तो दुर्वासा मुनि और उनके सारे जो शिष्य थे, बिल्कुल उनका पेट भर गया, ऐसा ऐसा उनको फीलिंग हो गया। बोले अरे अभी युधिष्ठिर महाराज और उनकी पत्नी ने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया होगा, वहां जाएंगे खाएंगे नहीं तो भीम को बहुत बुरा लगेगा, वो गदा से मार नहीं दे हमको, चलो चलो निकलो यहाँ से। भाग गए, वहीं से भाग गए, है ना। तो भगवान की संतुष्टि
भगवान की पूजा या सेवा करने के द्वारा हम सभी जीवों को संतुष्ट कर सकते हैं। हालांकि आजकल के युग में लोग बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा, लेकिन ये सत्य नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि मानव की सेवा करने के द्वारा आप माधव को संतुष्ट कर लेंगे। नहीं, माधव सेवा मानव सेवा है, लेकिन मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, क्योंकि मूल जो है भगवान कृष्ण है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन बिहारी को। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस, इस पे तो और भी चर्चा करनी है और एग्जाम्पल आपसे पूछने हैं, मगर अभी टाइम सीमित है। हाँ, अभी तो 9-10 हो गया अभी तो, लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक उदाहरण दिया गया भागवत में। भगवान की भक्ति करना सारे जीवों की सेवा करने के बराबर है। और अगर हम कभी नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई और व्यक्ति कर रहा है भगवान की सेवा, उसकी हम मदद करते हैं धन के द्वारा, किसी के चीज के द्वारा, तो हम भी भगवान को पूर्ण संतुष्ट कर लेते हैं उसके द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पेड़ को पानी दे रहा है, मैं पेड़ में पानी नहीं डाल रहा, मैं उसको पानी दे रहा हूँ और वो पानी पेड़ में डाल रहा है, तो मतलब पेड़ को संतुष्टि मैं भी उसका एक निमित्त बन गया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का धन संपत्ति भी है, वो मंदिर को डोनेट कर रहा है जहाँ पे भगवान की सेवा चल रही है, या कोई व्यक्ति भगवान की गुणगान करने में लगा रहा है, जैसे गीता वगैरह का वितरण करते हैं हम लोग, भगवद गीता वगैरह का वितरण करते हैं, तो उनको देते हैं हम कि भाई आप भगवद गीता का वितरण करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए भगवान के बारे में, तो उससे भी भगवान बहुत संतुष्ट हो। जय हो। हरी हरी जय। ओके, तो अभी हम यहाँ पे समझ देंगे, विराम करेंगे पानी को, और अगले हफ्ते फिर चर्चा करेंगे आगे देवाहुति और अग्नि के विवाह के पश्चात क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू।